और जैसे ही बंदी जनों ने महाराज का यह प्रण सुनाया, सारे राजा तमाकर खड़े हो गए। मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। बंदीजन बोले नहीं, एक एक करके आना है, एक साथ नहीं आना है, एक एक करके आइए। सबसे आगे जो राजा थे वो खड़े हुए अपना परिकर बांधा। परिकर मतलब धोती, जैसे हम पहन के आते हैं यहाँ पे, धोती को बांधा, परिकर को बांधा और अकुला करके उठे। हड़बड़ी में अकुला करके उठे। वो अपने मुकुट को ठीक किया, थोड़ा सा व्यायाम किया और व्यायाम करने के बाद अपने इष्ट देव को याद किया, उनको प्रणाम किया। अब इन राजाओं का जरा क्रम देख लो कितना उल्टा है। पहले धोती बांध रहे हैं? फिर तमतमा रहे हैं, फिर व्यायाम करेंगे, उसके बाद इष्ट देव को याद करेंगे। अब इनसे धनुष टूटेगा क्या? बोलो, कोई टूटेगा क्या इनसे धनुष? सवाल ही नहीं है। उस सभा में 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने इष्ट को कहता कि प्रभु ये धनुष टूट जाए, तो बाकी 9,999 क्या कहते कि नहीं, इससे नहीं टूटे। अब भगवान एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, उठई न कोटि भांति बलु करही। वे राजा तमतमा कर बड़े ताव से खड़े हुए शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, निगाह जमाते हैं धनुष के ऊपर, उसे पकड़ते हैं और जोर लगाते हैं। करोड़ों भांति जोर लगाया, कोशिश कर रहे हैं। उठना तो दूर, तिल मात्र खिसका भी नहीं हुआ। उठना तो बहुत दूर की बात है। जब सब प्रकार से राजा थक गए, सभी ने प्रयास करके देख लिया, नीचे करके बैठ गए। अच्छा, वो एक थक गया, अब दूसरा आने की तैयारी, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जब वो बगल से जा रहा था तो ये कहता है, चला जा, तू भी तेरे मन की कर ले, जा, तेरी भी पूरी हो जाएगी, जा, चले जाओ, चले जाओ। दूसरा राजा आया, बोला मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। जो वापस जा रहा था उसने धीरे से उसको कटाक्ष कर दिया और आगे एक एक करके सभी राजाओं ने अपना बल को आजमा लिया, लेकिन कोई धनुष को तोड़ना तो दूर, तिल मात्र तक हिला तक नहीं सका। जो ज्ञानी राजा थे उस सभा में, वो धनुष के पास भी नहीं गए, बस दूर से ही प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम भूपति हैं, राजा हैं और जानकी जी भूमि की पुत्री हैं। इस नाते जानकी जी हमारी पुत्री हुई, हम विवाह करने नहीं, हम तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस भाव से जितने भी ज्ञानी राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम कर लिया। सारे के सारे राजा जब थक गए तो सब ने मंत्रणा की कि हम सब इकट्ठे मिलकर के तोड़ेंगे। 10,000 राजाओं ने एक साथ जोर लगाया, अपना एक साथ जोर लगाया, लेकिन वो धनुष टूटना तो दूर, तिल मात्र भी हिला भी नहीं। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पा रहा है, तो उनको आवेश आ गया और बोलते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने जो पनुन ठाना, आए सुनी हम जो बनु ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कहते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर के द्वीप द्वीप के दूर दूर से राजा आए, देवता भी आए, देवता भी आए हैं, दैत्य भी आए हैं, मनुष्य भी हैं, आप सभी आए और बहुत बड़े बड़े रणधीर भी आए। परंतु धनुष को तोड़कर कन्या का वर्ण करना, विजय प्राप्त करना, अत्यंत सुंदर कीर्ति को प्राप्त करना, ये तो कहीं दिखा ही नहीं देता। मानो आज लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा किसी को रचा ही नहीं है कि जिसके भाग्य में यह सब लिखा हो। आज के बाद आप कोई भी अपने आप को वीर मत कहना। मैं जान गया कि यह धरती आज वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्यों बैठे हो? क्यों विवाह की आस में बैठे हो?
विवाह की आस का त्याग करो और जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। लगता है कि ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। मैं जनक अगर आज अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। अगर प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। अगर मैं जानता कि धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता, कभी नहीं करता। और ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे लगता है कि आज मैंने अपना उपहास करा लिया, मेरा उपहास हो गया। आज तो मैं ऐसा कदापि नहीं करता प्रतिज्ञा करके। पहली बार जब जनक जी ने बोला कि धरती वीरों से रिक्त हो गई, तब तो लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे। चुपचाप, मन तो फिर भी उकला रहा था, लेकिन गुरुदेव के और राम जी के भय के कारण, अनुशासन के कारण वो शांत रहे। लेकिन जब जैसे ही दूसरी बार कहा कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, गोस्वामी जी लिखते हैं, माखे लखन कुटिल भय भोहे, माखे लखन कुटिल भय भोहे, रद पट पर कत नयन रिसोहे, रद पट पर कत नयन रिसोहे। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। खड़े हुए राम जी को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया और बोले, भैया रघुवंश का अगर बालक भी किसी सभा में अगर उपस्थित हो तो किसी की यह क्षमता नहीं कि यह कह सके उसके सामने कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। आपके रहते जनक ने यह कैसे कह दिया? सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हें अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारौ फोरी, काचे घट जिम डारौ फोरी, सकऊं मेर मूलक जिम तोरी, सकऊं मेर मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयसु हो, नाथ जाने अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत, कर न धरो धनुमात, कर न धरो धनुमात। लक्ष्मण जी गरजे, बोले भैया आपके रहते जनक ने ये कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है? आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को उठा करके चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मैं लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा लूंगा, ब्रह्मांड को उठा करके चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली को उखाड़ लाते हैं, मैं उसी प्रकार सुमेरु पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, खंड खंड कर दूंगा, रौंद दूंगा, उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ करके दिखाऊंगा। और अगर नहीं कर पाया प्रभु तो आपके चरणों की सौगंध, आज के बाद मैं कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में पूरी धरती डगमगा उठी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले, भैया जिस प्रकार बच्चे कमल की डंडी को बिना प्रयास के ही तोड़ करके खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। आपके रहते जनक ने ये कैसे कह दिया कि धरती वीरों से रिक्त हो गई है, कोई वीर नहीं है? मैं बताता हूं वीर कौन है। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपी, राजाओं का आसन कांपने लगा। जनक जी महाराज डर गए। सीता जी और राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, विश्वामित्र जी भी मन में प्रसन्न हो रहे हैं। बोले, वाह चेला, क्या बात है। यहां पर एक बात का ध्यान रखिए, लक्ष्मण जी आवेश में तो हैं लेकिन सावधान भी हैं।
अपने भरोसे नहीं प्रभु, आपके बल पर करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आपके बल पर करूंगा, अपने बल पर नहीं। तब प्रताप महिमा भगवाना। राम जी ने कहा, सयन ही रघुपति लखनु निवारे, सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया, प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया, और इस बार अपने पास में बिठा लिया। पहले दूसरी ओर बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने देखा अब समय आ गया है, समय आ गया है। वे स्वामित्र समय शुभ जानी, वे स्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले स्नेहमय वाणी, उठाऊं राम भंजहूं भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूं तात जनक परतापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब उचित समय आ गया है। विश्वामित्र जी ने राम जी से बड़े प्रेम से कहा, बोले राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो, और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी खड़े हो जाओ, अपना परिचय दो, आज बता दो सभी को कि राम वीर नहीं, राम तो वीरों का वीर, महावीर है, परम वीर है। जैसे ही गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी सहज ही खड़े हो गए, बिना किसी आडंबर, बिना किसी बनावट के, कोई परकर नहीं बांधा, कोई व्यायाम नहीं किया, कुछ नहीं, सहज जैसे मेरे राम जी सदैव रहते हैं उसी प्रकार सदैव बड़े सहज भाव से राम जी के चलने में कोई बनावट नहीं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और राम जी चल पड़े, और राम जी के चलने में किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं, कोई अभिमान नहीं, एकदम सहज चल राम जी चलते हुए जा रहे हैं। राम जी को चलते हुए देखकर मिथिला के नर नारी अपने पितरों से कहने लगे, क्या हे पितृदेव, आप हमारा आज सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा कर दो कि राम जी धनुष को उसी प्रकार तोड़ दें जिस प्रकार बच्चा कमल की डंठल को तोड़ देता है। सुनैना जी अपनी एक सखी से कहती है कि इस सभा में आज कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? इस सभा में आज कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? क्या मानस सरोवर में रहने वाला हंस मंदिराचल उठाएगा? उठाने जा रहा है आज मंदिराचल। जिस धनुष को बाणासुर जैसे असुरों ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेंगे? ये बालक तोड़ेगा? बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं है। कोई मना क्यों नहीं करता? कोई जाके जनक जी को समझाओ। पास बैठी सखी ने कहा, तेजवंत लघु गनीय न रानी। तेजवंत को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए रानी। सूर्य छोटा होता है परंतु पृथ्वी के समस्त अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़ा देवता छोटे से मंत्र से प्रकट हो जाता है। अगस्त्य ऋषि का जन्म घड़े से हुआ और उन्होंने पूरा समुद्र का पान कर लिया एक ही बार में। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। कामदेव पुष्पाण चला करके पूरे विश्व को मोहित कर देते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। मेरी बात मानिए रानी, आप जिसे छोटा समझ रही हैं वो वास्तव में छोटा नहीं है। वही आज बड़े से बड़ा काम करके दिखलाएगा। आप भरोसे में रहिए, भरोसे में रहिए। यहां सीता मैया भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, वो गणपति जी से प्रार्थना करती हैं, मां पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नेहू तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणपति जी, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी पूजा की थी, आपकी उपासना की थी। आज वो दिन है। आप स्वयं भारी हैं,
और कितने हल्के होकर के जिस प्रकार मूषक पर बैठते हैं, आज उसी प्रकार इस पिनाक को आप हल्का कर दो। सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं, अंत में धनुष देवता से प्रार्थना करती हैं कि मुझे तो अब आपका ही भरोसा है, आप ही हल्के हो जाइए। आपसे विनती है कि प्रभु जब आप तोड़ने के लिए आए तो आपका जितना सारा भार है इन सारे के सारे मूर्ख राजाओं के ऊपर डाल दीजिएगा। मुझे आपसे ही आस है, आपसे ही उम्मीद है। मेरे प्रभु के लिए आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। धनुषदेव जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु। माँ बस इसी प्रेम मंत्र का मन ही मन जाप करती जा रही हैं। माँ की व्याकुलता राम जी ने देखी और फिर धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया अब धनुष को उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब समय आ गया कि मेरे भैया अब धनुष को उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने आसन पर खड़े हो गए और बोलने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, हे दिक्पाल, भैया अब धनुष उठाने जा रहे हैं। आप सब लोग मिलकर कर धरती को कस के पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ ये धरती भी ऊपर उखड़ कर चली आए और सब लोग धरती पकड़ करके बैठ जाइए। राम जी गए धनुष के पास, भगवान शिव को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की, मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, उनको याद किया। फिर धनुष के बीचों बीच अपना हाथ रखा। भगवान ने जैसे ही धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध हुई और जितनी देर में बिजली दमकती है उतनी ही देर में दमके उदामिनी जिम जब लयऊ, दमके उदामिनी जिम जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब उठाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा। भरे भुवन दुनि घोर कठोरा, भे भुवन घोर कठोर। रवि जबि बाजि तजि मारगु चल, चेकर ही दे गज डोल। महियन खोल गुरुरम कलमले, खोल गुरुरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल कल विचार। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। और जितनी देर के लिए बिजली चमकी उतनी ही देर में भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तोड़ा और खंड खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब कुछ इतना जल्दी हुआ। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वो तीव्र ध्वनि तीनों लोग 14 भुवन तक चली गई। सूर्य नारायण के घोड़े अपनी चाल भूल गए। शेष वराह कच्छप ध्वनि सुनकर करा उठे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, चारों तरफ हलचल होने लगी, लेकिन मेरे राम जी में कोई हलचल नहीं है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। धनुष टूटने के बाद शतानंद जी ने सखियों से कहा कि आप जयमाल के लिए सीता जी को लेकर के आइए। सीता जी के हाथ में जयमाल है और सखियों ने कहा, पहरा वहु जयमाल सुहाई। सीता जी आप राम जी को जयमाला पहनाइए। और सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहराई न जाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। प्रेम विवश पहराई न जाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सोहत जनु जुग जल जसनाला, सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससी सभीत देत जयमाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, गावहि छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली,
अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और धनुष टूटने की आवाज को सुनकर जनक जी के दरबार में पहुंच गए। सारे राजा परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ने जनक जी से कहा, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी ने सारी बात बताई और तभी तक उस टूटे हुए धनुष पर परशुराम जी की दृष्टि पड़ी और जैसे आग में घी डाल दिया हो, इस प्रकार उनकी स्थिति हो गई। हे जड़ जनक, किसने इस धनुष का खंडन किया? किसने इस शिव के पिनाक को तोड़ा? उसको निकाल करके बाहर करो। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। राम जी स्वयं आगे आ गए, बोले प्रभु क्या आज्ञा है दास के लिए? परशुराम जी कुछ बोल ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी बोले बाबा हमने बचपन में इतनी सारी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आप कभी नहीं आए, और आज इस धनुष से ही विशेष प्रेम आपका क्यों है? आज कैसे आए? परशुराम जी को और क्रोध आ गया कि बोले तू शिव के धनुष को धनुइया से तुलना करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं बाबा धनुष हो के धनुइया, काम तो सबका एक ही है, तीर चलाना, और फिर भी इतना अगर आपको मोहित धनुष है तो किसी को बुला करके जुड़वा लो। परशुराम जी कहते हैं ये फरसा देखता है, फरसा। लक्ष्मण जी कहते हैं बाबा फरसा देखता तो अभी तक क्या हो जाता? मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपका जनेऊ देख रहा हूं। फरसा देखता तो अब तक तो क्या हो जाता? मैं आपका जनेऊ देख रहा हूं। बहुत प्रकार से परशुराम जी गुस्सा हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बोल देते, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता। अंत में राम जी को बोलना ही पड़ा कि परशुराम जी हमारा स्वभाव है कि हम रघुवंशी रण में किसी को पीठ नहीं दिखाते, काल को भी पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण और गौ पर हम कभी भी प्रहार नहीं करते, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। परशुराम जी ने देखा कि ब्राह्मण और गौ से इतना प्रेम करने वाला तो केवल परमात्मा ही हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, और अगर यही ईश्वर हैं तो इस अजगौ नाम के धनुष को, एक उनके पास एक धनुष था अजगौ नाम का, जो कि श्री हरि का ही धनुष था। अगर ये वास्तव में भगवान होंगे तो ये धनुष की प्रत्यंक्षा वही चढ़ा पाएंगे। और जैसे ही उन्होंने उस धनुष को आगे बढ़ाया, वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। और यहां पर परशुराम जी समझ गए कि ये भगवान है, साधारण राजा के पुत्र नहीं है, भगवान है ये तो। परशुराम जी ने प्रणाम किया और 9 बार राम जी की जय बोल करके तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटने के बाद ही विवाह तो पूर्ण हुआ, लेकिन फिर भी आपकी कुल की परंपरा के अनुसार आप विवाह करें। आप दूत को भेज करके दशरथ जी को बारात सहित आप बुलाएं, उनको निमंत्रण दें। दूत अयोध्या गया, पत्र जनक जी को मिला। जनक जी ने वो पत्र गुरुदेव को दिया और गुरुदेव ने बड़ा हर्ष माना हृदय में और बारात को निकालने के लिए मुहूर्त निकाल दिया। अब ये इकलौता विवाह था जहां पर विवाह की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है कि विवाह कब होगा, लेकिन बारात का मुहूर्त पहले निकल गया। पहले बारात, सब बारात की तैयारी करने लगे। कोई 1 सूटकेस, कोई 2 सूटकेस, कोई 4 सूटकेस, क्योंकि यही पता नहीं कितने कब लौटना है, कितने दिन की बारात है, किसी को नहीं पता। सब लगे हैं सब अपनी अपनी तैयारी करने के लिए कि राम जी की बारात में जाना है। जितने भी शगुन थे सब राम जी की बारात के सामने आ करके खड़े होने लगे, शगुन के रूप में नहीं, अर्थात अपने आप को मंगल, अपना मंगल करने के उद्देश्य से शगुन भी आकर के खड़े हो गए। उत्सव हो रहा है, सब तैयारियां हो रही हैं। एक बड़े सुंदर रथ पर गुरुजी को बिठाया गया है, दूसरे रथ पर राजा स्वयं बैठे हैं और बारात को निकलने की अब तैयारी हो गई है, समय हो गया बारात निकलने का। और राम जी की अजब बारात अब चलने की तैयारी में। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अवध बारात, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सोहात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला की ओर बारात प्रस्थान हुई। बड़े हर्षित होकर के सभी लोग जा रहे हैं। बारात मिथिला पहुंची। 15 दिन पहले ही मिथिला पहुंच गई बारात। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अदकाई। पहले ही बारात आ गई तो उत्सव और अधिक बढ़ गया। मिथिलावासी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात कर दो, ताकि उत्सव और लंबा हो जाए, उत्सव कम ना हो। बारात जनवासे में गई। राम जी विश्वामित्र जी के साथ पिताजी से मिले, सभी भाइयों से मिले, सभी से यथायोग्य मिले। लोग कहते हैं कि आज दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि राम जी जैसे पुत्र उनको प्राप्त हुए हैं। तो जनक जी की तरफ से लोग कहते हैं मिथिला के कि हम लोग क्या कम भाग्यशाली हैं, जनक जी क्या हमारे कम भाग्यशाली हैं जो जानकी जी जैसी पुत्री इनको प्राप्त हुई। तो पीछे कुछ और लोग बैठे हुए थे, वो कहते कि अगर वो भी भाग्यशाली हैं तो हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि राम जी और सिया जी का विवाह हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी के मन में यही चल रहा होगा कि हम सभी भी भाग्यशाली हैं कि उनकी विवाह की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती है। सीता जी की 8 सखियां रनिवास में बात कर रही हैं कि हमने सुना है कि बारात में 2 और आए हैं, एक सांवला है, एक गोरा है। सखियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान ये जो 4 भाई हैं, चारों के विवाह यहीं हो जाएं, एक भी कुंवारा लौट के ना जाए आज यहाँ से, चारों के विवाह यहीं हो जाएं। विवाह का मुहूर्त निकाला गया 2 स्थानों पर, एक जनवासे में निकाला गया, दूसरा जनक जी के महल में निकाला गया है। और दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकाला। जनवासे में ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला है, जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला है। दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त था। मार्गशीर्ष, अगन का महीना, अगन मास, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार। अगन मास की विवाह की पंचमी, दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला गया। विवाह का दिन आया, गोधुली बेला में ही बारात लगना चाहिए द्वार पर। शतानंद जी ने जनक जी से कहा कि आप दशरथ जी को बारात सहित आने के लिए आमंत्रित कीजिए। दशरथ जी बारात लेकर के आए। भगवान शंकर 15 नेत्रों से राम जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, दूल्हा स्वरूप का। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से कर रहे हैं, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से कर रहे हैं, इंद्र हजार नेत्रों से राम जी के दूल्हा स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को मंडप में ले जाकर बैठाती हैं। सीता माँ आकर के बैठी। मंडप में साक्षात सूर्य नारायण बैठे हैं अपने कुल की समस्त रीति रिवाजों को बताने के लिए। अग्नि नारायण स्वयं बैठे आहुति ग्रहण करने के लिए। उस आयोजन में उस मंडप के नीचे जिस देवता को भी बुलाया जाता है वो स्वयं प्रकट हो जाता है आहुति लेने के लिए। जनक जी ने बड़ी सुंदर दिव्य व्यवस्था बनाई है। और आज जिस प्रकार शिव जी के विवाह में हिमाचल जी ने मैना जी और शिव जी के पैर धोए थे, आज उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी ने राम जी के पैरों को धोया है। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। आज तन पुलकित हैं क्योंकि ये वही पैर हैं जिन चरणों से गंगा जी निकली है, जिन चरणों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूजा है। ये वही चरण हैं। जैसे ही जनक जी ने राम जी के पैरों को धोने लगे, आपस में लोग बातें करने लगे, जनक जी कौन से पांव धो रहे हैं? तो सभी ने बताया कि वही पांव हैं जो पांव शंकर जी के हृदय में हैं, जिन पांवों से गंगा निकली है वही पांव हैं। आज जनक जी से अधिक कोई भाग्यशाली नहीं होगा इस पूरी सृष्टि में।
पूरी सभा जनक जी महाराज की जयकार बोलने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पाद प्रक्षालयन के बाद शाखोच्चार्य हुआ, वंश परंपरा का बखान हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने किया और सीता जी की ओर से गुरुदेव शतानंद जी ने किया। इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जनक जी ने राम जी के हाथ में सीता जी का हाथ दिया और कहा, मैं जनक दशों दिशाओं को साक्षी मान करके अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूँ। राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम समस्त दिशाओं को, दशों दिशाओं को साक्षी मान करके जनक जी आपकी बेटी का कन्यादान के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इस तरह पाणी ग्रहण संस्कार पूरा हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद होम हुआ, हवन हुआ, विधिवत गांठ जुड़ गई, भावरें पड़ी और भावरें पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी की मांग में सिंदूर लगाइए। राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि, शोभा कही न जाति विधि केहि, अरुण पराग जल चुभरी नीके, अरुण पराग जल चुभरी नीके, शशि भूष अति लोभ अमीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके, बहुरे वशिष्ठ दीनि अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। और जैसे ही रामचंद्र जी ने मां सिया जी की मांग में सिंदूर भरा, सारी सभा बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि अब दूल्हा दुल्हन एक साथ एक आसन पर बैठेंगे। सीता जी जाकर राम जी के पास बैठी हैं। राम जी के विवाह के बाद भरत जी का विवाह जनक जी के छोटे भाई, जनक जी के भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। सखियां चारों दूल्हों को लेकर कोहबर में ले गई, भोजन हुआ। विवाह में भोजन के बाद गालियां बहुत सुनाई जाती हैं वहां पर। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, 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 श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। अब सखियां कह रही हैं आगे विवाह करने के लिए बिना चिट्ठी के। चिट्ठी गई थी क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ गई थी। अब राम जी तो सपने में भी झूठ नहीं बोल सकते और लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं बोलो भैया बोलो, गई थी चिट्ठी? गई थी। सखियां कहते नहीं गई थी। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं गई थी। तो राम जी दोनों की बात रख ली, कहते बोले नहीं गई थी, नहीं गई थी, नहीं गई थी। दोनों की बात को राम जी ने रख लिया। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, 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 बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। एक तो एक बिना चिट्ठी के आए हो और ऊपर से बाबा बन के आ गए, मुनि बन के आ गए हैं? ये कोई तरीका है ब्याह में आने का? बनी आए
कमंडलुधारी गारी मिथिला की। धन ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धनु ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धन ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। आगे सखियां कहती हैं, सुंदरता अभिमान न सीनो। सुंदरता भी मान में सीना। अपनी सुंदरता के अभिमान में सीना तान के आ गए हैं। सुंदरता अभिमान में सीना। सुंदरता भी मान में सीना। तान चले पर आयो पसीना। तान चले पर आयो पसीना। याद करो पुष्प वाटिका में सीता जी को जैसे ही देखा माथे पे ऐसे पसीना टपक रहा था। ध्यान करो, निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। धनु ध्यान करो धनुधारी गारी मिथिला की। गारी मिथिला की। गारी मिथिला की। इस प्रकार अनेक गारियां गाई जा रही हैं, भगवान को सुनाई गई। बहुत दिन बीत गए विवाह संपन्न होने के बाद, लेकिन जनक जी बारात को जाने नहीं देते हैं। दशरथ जी रोज पूछते हैं कि अब हम जाएं, लेकिन नहीं। लेकिन गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी और शतानंद जी के कहने पर दशरथ जी को आज्ञा प्राप्त हुई जनक जी के द्वारा, और बारात चारों दूल्हों और दुल्हनों के साथ में वापस अयोध्या आई है। अयोध्या आने के बाद सभी रानियों से महाराज ने कहा कि आप इन बहुओं की उसी प्रकार रक्षा करना जिस प्रकार नेत्र पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं। रात्रि का विश्राम हुआ, प्रातःकाल मुहूर्त देख करके कंकन खुलवाया गया, कंकन छुड़वाया गया। बारात वापसी के 6 दिनों के बाद तक विश्वामित्र जी अयोध्या में ही रुके। 6 दिनों बाद विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से विदा मांगी। महाराज जी पूरे परिवार के साथ खड़े हुए और बोले, मुनिवर, मेरा पूरा परिवार आपका सेवक है, मेरी पूरी संपत्ति आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ, मेरे ना रहने पर भी इन बच्चों पर कृपा बनाए रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। और यहाँ पर गोस्वामी जी बालकांड की कथा को पूर्ण करते हुए लिखते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारे पारु कवि को ने लहु, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावनी। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही, सुनहि तिन कहु सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसु। गोस्वामी जी कहते हैं, केवल और केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गाई है, अन्यथा भगवान की कथा तो अथाह समुद्र है। कौन कभी इस कथा को कह सकता है, कौन इसको पार कर सकता है समुद्र को। जो लोग यज्ञोपवीत विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनेंगे गावेंगे, वे लोग श्री राम जी जानकी जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह के प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद होगा, उत्साह ही उत्साह होगा सर्वत्र, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बड़े भावों के साथ भगवान की इस कथा का श्रवण किया और यहाँ पर बालकांड की कथा पूर्ण होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्तुर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भयदायक सब सिद्धि, माया रहित देव नरवर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। जानकी पति सुर हरिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्ववंद अवनाथ अमित गति, एकमात्र गति सचराचर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुभर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी, वानर सखा दीन दुख हर के। आरती की जय श्री रघुवर जी की। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी। ओ स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, किस विधि मिलूं दयालु, तुम तो मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती अंजलि नंदन की, तरन दुख दोष निकंदन की। आरती अंजलि नंदन की, तरन दुख दोष निकंदन की। बदन छवि अरुण अरुण राजे, वामनी पर्वत शुभ साजे। ओपनी कटि पर अति सोहे, देख छवि सुर नर मुनि मोहे। मृदुल शुभ चरण भक्त भय हर, आर्त सुख कर काट दो फसे बंधन की। ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। समंदर कूद गए जिनमें, पहुँचे असुर बाग वन में। मूत्र का डार दही फल में, माधु कर रही सोच मन में। उजारा भाव लगाई आग, दुष्ट गए भाग छार कर दीनी दुष्टन की। ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। शेष ही शक्ति असुर भारी, कपि कुल दुखित भय भारी। सुमिर प्रभु भाई धीर धारी, कपट मुनि मकर मगु मारी। औषधिया बचाए प्राण, असुर भय प्राण। लाज रख दीनी संतन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजलि नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। महिमा पर भी कौन पावे, त्रिलोकनि कृपा दूर जावे। सकल कल्याण खान लावे, अविरल राम भक्त पावे। बना है दास पूज दो आस, मिटे भावदास जय जय केसरी नंदन की। ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, ललन दुख दुष्ट निकंदन की। पवन सुत हनुमान की जय।